दो कलीसियाएं बनेंगी। स्पष्ट कर दिया, दो कलीसिया बनेंगी, यानी दो ग्रुप बनेंगे, संगत में दो पार्ट होंगे। आगे सुनना, एक कलीसिया कहां क्या करेगी, दूसरी कलीसिया क्या करेगी। तो कह रहा कि दो कलीसिया बनेंगी, यानी संगत के दो पार्ट हो जाएंगे, दो ग्रुप बन जाएंगे। एक मैनेजमेंट, एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और दूसरा सतसेवक। एक कलीसिया, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे जहां पाप करने की अनुमति है। अब सुनना ध्यान से, दो कलीसियाएं बनेंगी। एक कलीसिया में शुद्धि और निर्मलता और शुद्धता और पवित्रता का बोलबाला होगा। दो कलीसिया बनेंगी, संगत के दो पार्ट होंगे। एक खेमे में क्या होगा, शुद्धता, निर्मलता और पवित्रता का काम शुरू हो जाएगा। आज हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम परमेश्वर के वचन पे चलने का जोर देते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के वचन से इधर उधर नहीं होना है। क्योंकि जब तक गुरुजी हिसार जेल में है तब तक उनके सत्संग ही हमारा असली गुरु है। क्योंकि सत्संग हमें भटकने नहीं देगा, सत्संग हमारा मार्गदर्शन करेगा, सत्संग हमें सत्य असत्य की पहचान करवाएगा, सही गलत का निर्णय करवाएगा, हमें भटकने नहीं देगा। तो जो एक कलीसिया है उसमें क्या होगा, स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता का बोलबाला होगा, जो आज सत्सेवकों में पनप रहा है। दो कलीसियाएं बनेंगी। एक कलीसिया में शुद्धि और निर्मलता और शुद्धता और पवित्रता का बोलबाला होगा। दूसरी कलीसिया में संसार के साथ समझौता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की बड़ी भीड़ होगी। दूसरी कलीसिया में क्या होगी, संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन जीने वालों की तादाद बढ़ेगी। यानी दो कलीसिया होंगी, एक में तो स्वच्छता, निर्मलता, पतिव्रता ये बढ़ेगी, और दूसरी कलीसिया में क्या होगी, संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन जीने के वाले लोगों की तादाद होगी। यानी वो जाट आरक्षण में भी जाएंगे, वो दुनिया वालों के साथ समझौता कर लेंगे, वो आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच भी करवाएंगी जिनका भक्तों से कोई लेना देना नहीं। एक गैंगस्टर से जो AK-47 रखता था, जिसने पुलिस वालों को मार रखा है, जो वांटेड था, मरने के बाद भगत होके उसकी सीबीआई जांच के लिए रोडों पे रैलियां निकाल रहे हैं, उनको चंदा दे रहे हैं राजपूत समाज को। तो यहां कहा कि दूसरी जो संगत होगी, दूसरी जो कलीसिया होगी, वो संसार वाले लोगों के साथ समझौतापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार खड़ी होगी, उनकी तादाद बढ़ेगी। तो ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, हमारे भगत भाई बहनों को जिस तरह से इन्होंने हरियाणा के जाट आंदोलन में शामिल कर दिया, अरे भगत को क्यों आरक्षण चाहिए, किस लिए आरक्षण चाहिए, भगत को तो सतलोक में चाहिए। लेकिन फिर भी इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग ये होना ही था, संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन जीने के लिए संगत को बाध्य किया। आनंदपाल सिंह गैंगस्टर जैसे गुंडों की सीबीआई जांच के लिए राजस्थान के अजमेर में वहां पे बैठा दिया, उनको कुपात्रों को दान दिया गया, उनको जगत वालों को समझौतापूर्ण जीवन संगत से जीवाया गया। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, ये भविष्यवाणियां क्या संकेत कर रही हैं। संसार के साथ समझौता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की बड़ी भीड़ होगी, जो पाप में रहकर के प्रभु की भक्ति करना पसंद करेंगे, जो पाप में रह के प्रभु की भक्ति करना पसंद करेंगे। आज मैनेजमेंट और उसके पीछे लगी हुई संगत यही तो कर रही है, सारे उल्टे कर्म कर रही है। राजनीति, आरक्षणबाजी, दे दान, रक्तदान, गुंडों की सीबीआई जांच, वो पाप में रह के भक्ति करना पसंद करेंगी, पाप में रह के भक्ति करना पसंद करेंगी। एक एक शब्द इन दोनों ग्रुपों के ऊपर सत्य उतरेगा पुण्यात्माओं। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए लोग पाप करते हुए तो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें सही गलत का ही नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो। शुद्धि और निर्मलता और शुद्धता और पवित्रता का बोलबाला होगा। दूसरी कलीसिया में संसार के साथ समझौता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की बड़ी भीड़ होगी, जो पाप में रहकर के प्रभु की भक्ति करना पसंद करेंगे।
परंतु दूसरे ओर ऐसे लोग होंगे जो पाप का बहिष्कार करते हुए केवल पवित्रता का आधार बना के मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे सत्सेवक जो उस पापों का बहिष्कार करते हुए और मर्यादाओं में रह के मेरे प्रभु की भक्ति करेंगे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये। दूसरी तरफ कैसे लोग होंगे? परंतु दूसरे ओर ऐसे लोग होंगे जो पाप का बहिष्कार करते हुए केवल पवित्रता का आधार बना के मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। पाप का बहिष्कार करते हुए पवित्रता को आधार बनाते हुए मेरे प्रभु की भक्ति करने वाले होंगे। तो सत्सेवक क्या कर रहे हैं आज? इनके हर एक कुक्रम का पर्दाफाश करते हैं, इनके हर एक गलत आदेश का बहिष्कार करते हैं, इनके पाखंड को संगत के सामने उजागर करते हैं और पवित्रता के साथ में यानी मर्यादा के साथ में गुरुदेव की भक्ति करते हैं। स्पष्ट बोला जा रहा है पुण्यात्माओं, अब भी अगर कोई ना समझ सके फिर उसको समझाने वाला कोई नहीं है। दोनों कलीसियाएं पीक पॉइंट पर होंगी। दोनों कलीसियां पीक पॉइंट पे होंगी 2020, 21 और 22 में। दोनों कलीसियां, दोनों ग्रुप, दोनों संगत पीक पॉइंट पे होंगी। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। ऐसे लोग होंगे जो पाप का बहिष्कार करते हुए केवल पवित्रता का आधार बना के मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। दोनों कलीसियाएं पीक पॉइंट पर होंगी। पवित्र होने वाले निरंतर पवित्र होते चले जाएंगे। मसीहियत के अंदर में दुष्टता जिस तरीके से बढ़ रही है वो भी इतनी पार हो जाएगी चरम सीमा में कि उन्हें बाइबल के वचन याद आना भूल जाएंगे। वो लोग संगत के अंदर पाप कर्म इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि लोगों को बाइबल के वचन याद आना भूल जाएंगे। बाइबल यानी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कि गुरुदेव अपने सत्संगों में हमें क्या समझा के गए थे, गुरुदेव हमें किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे चलने की शिक्षा देके गए थे। क्यों? क्योंकि उस संगत में काल एजेंटों के मनमाने आचरण के चलते, काल के दबाव के चलते पाप कर्म इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, कुकर्म इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो बाइबल के वचनों को अर्थात परमेश्वर के सत्संगों को आधार बनाना भी भूल जाएंगे। ध्यान से सुनना। परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। दोनों कलीसियाएं पीक पॉइंट पर होंगी। पवित्र होने वाले निरंतर पवित्र होते चले जाएंगे। मसीहियत के अंदर में दुष्टता जिस तरीके से बढ़ रही है वो भी इतनी पार हो जाएगी चरम सीमा में कि उन्हें बाइबल के वचन याद आना भूल जाएंगे। वो लोग दोनों कलीसियाओं में तरक्की होगी। दोनों में तरक्की होगी। एक पवित्रता वाली कलीसिया बढ़ेगी, इसलिए कुछ लोग एक पवित्रता वाली कलीसिया बढ़ेगी, इसलिए कुछ लोग बिगड़ी कलीसिया से हट करके सुधरी कलीसिया में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोग बिगड़ी हुई संगत से, बिगड़ी हुई कलीसिया से टूट के जो अच्छी कलीसिया है, जो संगत है, जो सत्सेवक हैं, उनमें आना शुरू हो जाएंगे। और आ रहे हैं। हमारे पास कहां से आ रहे हैं भगत भाई बहन? ये जो सैकड़ों की संख्या में जो लाइव देख रहे हैं, जो हजारों की संख्या में इनको शेयर करते हैं, ये कौन है? ये वही तो है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से टूट टूट के आ रहे हैं। और कहां से आएंगे हमारे पास में? सत्सेवकों के पास में वही तो आ रहे हैं जो मैनेजमेंट से टूट के आ रहे हैं। तो इसमें यही तो कहा जा रहा है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। वो भी इतनी पार हो जाएगी चरम सीमा में कि उन्हें बाइबल के वचन याद आना भूल जाएंगे। वो लोग दोनों कलीसियाओं में तरक्की होगी। एक पवित्रता वाली कलीसिया बढ़ेगी, इसलिए कुछ लोग बिगड़ी कलीसिया से हट करके सुधरी कलीसिया में आना शुरू हो जाएंगे। और जो अच्छी कलीसिया में संगति रखते हैं, वो लोग जो समझौतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वो शुद्ध होने वाली कलीसिया से बाहर आकर के पापी कलीसिया में मिलने लगेंगे। जो लोग समझौतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो सत्सेवकों से हटके वापस उस बिगड़ी हुई कलीसिया में जाना शुरू हो जाएंगे। जिनके पाप कर्म दबाव देंगे, जिनके संस्कार मजबूत नहीं होंगे, वो लोग साध संगति से जुड़ के भी और वापस
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ चले जाएंगे समझौता पूर्ण जीवन जीने के लिए, सारे कुकर्म करने की आजादी प्राप्त करने के लिए। कलीसिया में संगति रखते हैं वो लोग जो समझौता पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वो शुद्ध होने वाली कलीसिया से बाहर, लोग जो समझौता पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो शुद्ध होने वाली कलीसिया से बाहर आकर के पापी कलीसिया में मिलने लगेंगे, जिससे कि पाप करने की स्वतंत्रता मिले। दोनों कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलत सिद्धांत फूलेगा फलेगा, पवित्रता भी चरम सीमा में होगी। मुझे नहीं मालूम किसको प्रभु ले जाएगा। दोनों कलीसिया बढ़ेंगी, दोनों ग्रुप बढ़ेंगे, पाप करने वाले भी निरंतर बढ़ेंगे और जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं वो भी निरंतर बढ़ेंगे, सत्सेवक भी बढ़ेंगे। दोनों चरम पे होंगे 20, 21, 22 में। और फिर कह रहा है कि मुझे नहीं पता परमेश्वर किसको लेके जाएगा। इसने अपना मत स्पष्ट कर दिया कि मुझे नहीं पता परमेश्वर किसको लेके जाएगा। तो वीडियो तो इससे परमात्मा ने बनवा दिया, लेकिन ये ईसाई धर्म का इतना बड़ा प्रचारक है, इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं, सही और गलत का निर्णय बता रहा है और फिर कह रहा है कि मुझे नहीं पता परमात्मा किसको ले जाएगा। अरे परमात्मा उसको ले जाएगा जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो सही है, जो पाप कर्मों का बहिष्कार कर रहा है, जो पवित्र है, जो निरंतर शुद्धता की ओर बढ़ रहा है, उसको ले जाएगा परमेश्वर। लेकिन ये इतना बड़ा प्रचारक होने के बाद भी लाखों लोग जिसको फॉलो करते हैं, वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता परमेश्वर किसको ले जाएगा। इसलिए दास कहता है कि ना तो इनको यह पता कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, और ना इनको यह पता कि सही क्या है और गलत क्या है, जबकि खुद स्पष्ट कर रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, और फिर भी इतना बड़ा प्रचार होने के बाद कह रहा है कि मुझे नहीं पता परमात्मा किसको ले जाएगा। तो फिर इनसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कौन होगा ईसाई धर्म में, कि मुझे नहीं पता परमेश्वर किसको ले जाएगा। फिर तू लोगों को अच्छी शिक्षा क्यों दे रहा है, जब तुझे यह नहीं पता कि परमेश्वर अच्छी शिक्षा वालों को ले जाएगा या बुरी शिक्षा वालों को लेके जाएगा, और दिन रात तू वीडियो बना बना के लोगों को शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्माओं, इसलिए रविदास जी ने 650 साल पहले अपने भविष्यवाणी में कह दिया था कि ईसाई लोग सबसे ज्यादा घाटे में रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग उस संगत को डुबोएंगे। ईसाई धर्म के पीछे जो भोले भाले लोग लगे हुए उनको डुबोएंगे। एंड में, अंतिम समय में ये हाथ खड़े कर लेंगे ऐसे लोग, ये कहेंगे हमें नहीं पता अब क्या होगा आगे। लेकिन हमारे लिए परमात्मा ने इनके माध्यम से वीडियो बनवा दिए, ताकि हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो कि वास्तव में आज परमपिता परमेश्वर की संगत में क्या हो रहा है, और कौन सा जो ग्रुप है, सत्सेवक है और जो मैनेजमेंट है, कौन सी संगत सही चल रही है, किसके साथ परमात्मा है। आगे ध्यान से सुनिए। जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा। अब ये ध्यान देना पुण्यात्माओं, ये बहुत सीरियस पॉइंट है, ये बहुत सीरियस पॉइंट है। परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों को संगत में फालतू में खड़ा नहीं किया। आप और हमारे कंधों पे परमात्मा ने बहुत बड़ी सेवा दी है। हमें बहुत ज्यादा सावधानी से और सजगता से अपनी सेवाओं को निभाना है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आगे इसकी एक एक बात को। जीवन की किताब में जिसका नाम होगा, जीवन की किताब है साध संगति, जीवन की किताब है साध संगति, जो आज परमेश्वर आप और हमारे माध्यम से करवा रहे हैं। आगे ये मोहर की बात करेगा कि जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर होगी, परमेश्वर की मोहर का मतलब जो सत्सेवक होगा, जो साध संगति से जुड़ा होगा, यानी जो जिसका नाम जीवन की किताब में होगा, और जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर होगी, यानी जिसके माथे पे सत्सेवक का ठप्पा होगा। क्योंकि परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सत्सेवक और कौन मैनेजमेंट के पीछे है, वो अंतर्यामी है। वो देख लेगा कि ये मेरा बच्चा साध संगति से जुड़ा हुआ था, मेरे वचन पे चल रहा था, या मैनेजमेंट के पीछे चल रहा था, और ये सत्सेवक है या मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई मूर्खों की भीड़ का एक हिस्सा है। तो ध्यान से सुनना ये क्या बोल रहा है। जीवन की किताब साध संगति, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। सत्सेवक, भेड़ और बकरियों, बाइबल में परमेश्वर ने
काल को आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा होगा, जिसका नाम साध संगति में ऐड होगा, जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर होगी, जिसके माथे पे सत्सेवक की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। ये काल को आदेश दे रहा है परमेश्वर कि जो साध संगति से जुड़ा होगा, साध संगति से कौन जुड़ा होगा? सत्सेवक, जो सत्य की भक्ति कर रहा होगा, सत्य के रास्ते पे चल रहा होगा, परमेश्वर के वचन पे चल रहा होगा, जीवन की किताब में जिसका नाम होगा, यानी जो साध संगति से जुड़ा होगा, जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर होगी, यानी जो सत्सेवक होगा। परमेश्वर कह रहे हैं काल को उसके निकट नहीं जाना। ध्यान से सुनना। जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। भेड़ और बकरियों के अलग किए जाने का कार्यक्रम हो रहा है। कितना स्पष्ट कर दिया पुण्यात्माओं, भेड़ और बकरियों के अलग होने का कार्यक्रम चल रहा है। जितनी भी बकरियां हैं वो सत्सेवकों के साथ साध संगति में जुड़ रही हैं, और जितनी भी भेड़ हैं वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे देखा देखी में अंधी होके चल रही है। स्पष्ट कह रहा है कि भेड़ और बकरियों की छटनी हो रही है। का कार्यक्रम हो रहा है। हुआ हो, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। भेड़ और बकरियों के अलग किए जाने का कार्यक्रम हो रहा है। गेहूं और भूस, अब ध्यान से सुनना, ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे, गेहूं और भूसी का। गेहूं और भूसी, एक गेहूं होता है जो बिल्कुल साफ होता है, और एक गेहूं ऐसा होता है जिसके ऊपर छिलका होता है, जिसको भूसी कहते हैं। तो जिस गेहूं के ऊपर भूसी लगी होती है, जिस गेहूं के ऊपर भूसी चढ़ी होती है, छिलका चढ़ा होता है, जो गेहूं अपने ऊपर से छिलके को नहीं उतारता है, भूसी को नहीं उतारता है, वो गेहूं वाली साइड में नहीं डाला जाता, वो आग में झोंक दिया जाता है। तो यहां पे गेहूं है आत्मा, गेहूं है भगत, और भूसी या छिलका है विकार, कुक्रम। तो कह रहा कि जो किसान होता है वो अपने घर में बोरियों में कैद करके, बोरियों में डाल के उसी गेहूं को ले जाता है जिसके ऊपर भूसी नहीं होती है, जिसके ऊपर छिलका नहीं होता है। और जिस गेहूं के ऊपर छिलका होता है उसको आग में झोंकने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है, और जिस गेहूं के ऊपर भूसी होती है, छिलका होता है, उसको आटा पीसने के लिए चक्की पे नहीं लेके जाता। तो जो विकारी भगत होगा, जो भगत होने के बाद भी जिस जो भूसी नहीं उतारेगा, जो अपने विकार नहीं उतारेगा, जो कुक्रम नहीं छोड़ेगा, जो मैनेजमेंट कर रहा है और करवा रहा है, तब तक वो परमेश्वर के खाते में नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल कितना जबरदस्त दिया इसने, और संगत में क्या चल रहा है। भेड़ और बकरियों के अलग किए जाने का कार्यक्रम हो रहा है। गेहूं और भूसियां अलग की जाएंगी। जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, अंदर गेहूं है ऊपर भूसी है, वह गेहूं के खत्ते पर नहीं रहेगा, वो पछोड़ दिया जाएगा। इवन दो गेहूं अंदर है परंतु उसकी भूसी अलग नहीं हुई, तो गेहूं गेहूं होने के बाद भी भूसी के कारण भूसी वाले खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा, काल के खेमे आग में झोंका जाएगा। आग में झोंका जाएगा। जो लोग समझौता पूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं, वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी आग के कौर बन जाएंगे। जो लोग समझौता पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वो विश्वासी होने के बाद भी, सतगुरुदेव जी के भगत होने के बाद भी, वो आग में झोंक दिए जाएंगे। मैनेजमेंट के पीछे जो आत्मा लगी है वो है तो अच्छी आत्मा, वो है तो परमात्मा को चाहने वाले भगत, लेकिन जो समझौता पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जो जिनको परमेश्वर के वचन पे चलते हुए जिनको कठिनाई होती है, जो समझौता करना चाहेंगे
कि कुछ भी हो जाए हमारी तो रमेणी करवा दो, बस पाठ के पैसे चाहिए ले लो, नाचो गाओ, गहने पहनो, फेरे लगाओ, नए नए बिल्कुल हार श्रृंगार करो, कुछ भी खाओ पियो, आंख में चाहे वो तलवार लो, यहां पे बड़ा सारा शेरा पहनो, कुछ भी करो, वो समझौतापूर्ण जीवन है। हम ब्याह शादी में भी जाना चाहते हैं, हम डांस भी करना चाहते हैं, हम भक्ति भी करना चाहते हैं। हाँ, मैनेजमेंट की तरफ से फुल इजाजत है, पैसे दिए जाओ, दान धर्म किए जाओ, बच्चों का जन्मदिन मनाए जाओ, लोगों को गाड़ियां निकाले जाओ, रिश्तेदारों के यहां पे जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, बीड़ी पियो, शराब पियो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए नामदान केंद्र खोल रखे हैं, नाम शुद्ध कराओ, बस आते रहो, समझौतापूर्ण जीवन जीते रहो। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो समझौतापूर्ण जीवन जीना चाहेंगे वो विश्वासी होने के बावजूद भी, यानी वो भगत होने के बावजूद भी, गुरुजी में उनकी श्रद्धा होने के बावजूद भी, वो आग में झोंक दिए जाएंगे उस अंत के समय में। आने वाले 2-3 वर्षों में वो काल उनको पकड़ के ले जाएगा। और 2020 से क्या हो रहा है, जब से कोरोना आया तब से उनको आग में झोंका जा रहा है। जो बचपन से छोटे छोटे जो गुरुजी की सेवा में लग गए थे, आज वो कोरोना से मर रहे हैं। तो ये समझौतापूर्ण जीवन कौन जी रहा है? सत्सेवक नहीं जी रहे। सत्सेवक तो इनके पाखंडों का बहिष्कार कर रहे हैं, इनके पाप कर्मों का विरोध कर रहे हैं कि तुम लोगों ने उस परमपिता परमेश्वर की जो पवित्र जो रमेणी थी, तुमने उसको रामायण बना दिया। हम तो आए दिन पोस्टर डालते हैं, पंपलेट डालते हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमेणी को रामायण मत बनाओ, ये आडंबर की जरूरत नहीं है, हार श्रृंगार की जरूरत नहीं है, सादा तरीके से करो। तो समझौतापूर्ण जीवन जीने वाले भगत होने के बावजूद भी वो आग में झोंक दिए जाएंगे। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हमारे भाई बहनों की आने वाले समय में जो दुर्दशा होने वाली है, ये वो संकेत है। यहाँ पे अगर कोई समझ जाए तो, अपने आप को अगर वो बचा ले तो, और अगर परमेश्वर की मोहर अपने माथे पे लगवा ले तो, सत्सेवक बन के ध्यान से सुनना इसकी एक एक बात, सोने की तरह है, कांटे की तरह। आज यही हो रहा है इस संगत में, और विश्व की किसी संगत में नहीं हो रहा, केवल इसी संगत में हो रहा है समझौतापूर्ण जीवन। साहब हरियाणा के जाट हमारे रिश्तेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाट आरक्षण में शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भक्तों को झोंक दिया, समझौता करवा दिया उनके साथ में, समझौतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। आनंदपाल सिंह जैसे गुंडी की सीबीआई जांच, जिसका कोई लेना देना नहीं है भक्तों का, लेकिन एपी सिंह वकील ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर ऐसी चाल चली, समझौता करवा दिया इस वाणी के अनुसार। वो लोग विश्वासी होने के बाद भी, वो जितने भगत जो जाट आरक्षण में गए थे, जितने भगत आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए अजमेर गए थे, भिवानी गए थे, वो हैं तो अच्छी आत्मा, लेकिन उनको काल प्रेरणा से उनको समझौता करवा दिया जगत वालों से। वहां जय भवानी के नारे लगा रहे हैं। अरे गुरुजी कहते हैं जय भवानी कौन? ये दुर्गा। और परमात्मा क्या कहते हैं? कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। ये दुर्गा हमारे कंठ कमल में बैठी है, हमारे ज्ञान और बुद्धि का नाश करती है। और करणी सेना की रैली में अजमेर में तुम लोगों से जय भवानी के नारे लगवाए, तुम लोगों से समझौतापूर्ण जीवन जिवाया गया इस भविष्यवाणी के अनुसार। तुम विश्वासी होने के बाद भी मार खाओगे, तुम्हारी अकाल मृत्यु होंगी गुरुजी के भगत होने के बाद भी। अगर तुम अभी भी समय रहते, अगर नहीं आंखें खोली तो, नहीं अगर अपनी ये मान बड़ाई छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के और सत्सेवकों की तरफ नहीं आए तो, साध संगति से नहीं जुड़े तो। दे दिया, ध्यान से सुनना, वो पछोड़ दिया जाएगा। जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, जो भगत विकार नहीं छोड़ेगा, जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, अंदर गेहूं है ऊपर भूसी है, अंदर भगत है ऊपर विकार, गेहूं के खत्ते पर नहीं रहेगा, वो पछोड़ दिया जाएगा। इवन दो गेहूं अंदर है परंतु उसकी भूसी अलग नहीं हुई, तो गेहूं गेहूं होने के बाद भी भूसी के कारण भूसी वाले खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। जो लोग समझौतापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं, वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी आग के खौर बन जाएंगे।
परंतु जो गेहूं भूसी उतार चुका होगा, जो सत्सेवक बन चुका होगा, जो परमेश्वर के वचन पे चलना सीख चुका होगा, जो बिल्कुल पवित्र आत्मा बन चुकी होगी, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, जो अपने गुरु के अलावा किसी और को भगवान नहीं मान रहा होगा, जो गेहूं भूसिया उतार चुका होगा, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी आग के कौर बन जाएंगे, परंतु जो गेहूं भूसी उतार चुका होगा, केवल वही है जो गेहूं के खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा, वही प्रतिफल पाएगा, वही प्रतिफल। यीशु मसीह भूसी चढ़ी गेहूं को नहीं, केवल गेहूं को ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं भूसी छोड़ना ना चाहे तो वह कभी भी गेहूं के खत्ते पर चक्की पर आटा पीसने नहीं जाएगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाएगी। मेरा परमेश्वर एक भी बिना पश्चाताप किए व्यक्ति को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि लूसीफर, मेरा परमेश्वर एक भी पश्चाताप के बिना एक भी उस गेहूं को ऊपर नहीं ले जाएगा, सतलोक नहीं ले जाएगा, जिसने भूसी नहीं छोड़ी होगी, जिसने छिलका नहीं उतारा होगा। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने, परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से लूसीफर को नीचे गिरा के, लूसीफर कौन? काल को नीचे गिरा के उस सचखंड को साफ किया है, सुरग को साफ किया। क्योंकि ये लोग खाली सुरग तक जानते हैं, इनको ऊपर का आइडिया नहीं है सतलोक का। इसलिए ये कह रहा है कि मेरा प्रभु जो यीशु मसीह है, जो संत रामपाल जी महाराज है, वो बिना पश्चाताप किए एक भी उस व्यक्ति को, एक भी उस गेहूं को ऊपर नहीं लेके जाएगा जिसने भूसी नहीं उतार दी होगी। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे परमपिता परमेश्वर ने लूसीफर को गिरा के, काल को नीचे गिरा के, सतलोक से जब उसने गलती की थी, उसने काल को नीचे गिरा के बड़ी मुश्किल से उसने सुरग को साफ किया है, सतलोक को साफ किया है। और अब उन्हीं आत्माओं को ले जाएगा जो निर्विकारी होंगी, जो गेहूं छिलका उतार चुका होगा। ध्यान से सुनना, इसका इशारा सृष्टि रचना पे आ गया। अब पर चक्की पर आटा पीसने नहीं जाएगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाएगी। मेरा परमेश्वर एक भी बिना पश्चाताप किए व्यक्ति को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि लूसीफर को गिरा के बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग साफ किया है, और अब किसी भी अपराधी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा। मेरा प्रभु, बड़ी मुश्किल से लूसीफर को गिरा के परमात्मा ने स्वर्ग साफ किया है। अब इस चीज को आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि सृष्टि रचना का ज्ञान हमें है, इसको नहीं है। बड़ी मुश्किल से उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने काल भगवान को नीचे गिरा के सतलोक को साफ किया है। और अब वो मेरा परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे आया हुआ है, अब वो एक भी अपराधी आत्मा को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा। अपराधी कौन? जो विकार नहीं छोड़ेगा, जो आज भी सांसारिक ये कर्म नहीं छोड़ेगा, जो सोना पहनना नहीं छोड़ेगा, जो नकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना नहीं छोड़ेगा, जो परमेश्वर के वचन को आधार बना के नहीं चलेगा, जो मैनेजमेंट के पीछे लोग लगे हुए हैं, जो कुकर्म वो करते हैं सारनाम तक लेके, ऐसे एक भी अपराधी को परमात्मा सतलोक ले जाने की गलती नहीं करेगा। पुण्यात्मा, एक भी शब्द इस 17 मिनट के वीडियो में इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाया ही परमेश्वर ने आप और हमारे लिए है। आप और हमको भी ये यकीन दिलाने के लिए कि हम सत्सेवकों को परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद से खड़ा कर रखा है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी सेवा परमात्मा ने आज आप और हमें दी है। और अगर इस धरती पे यदि कोई वास्तव में सोशल मीडिया सेवादार है तो सत्सेवक भाई बहन है, उनसे बढ़ के कोई सेवादार नहीं है, जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, जो लोगों के धर्म के धंधे को बढ़ाने के लिए नहीं, मैनेजमेंट की तरह, जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, अपने भटके हुए भाइयों को वापस भक्ति मार्ग पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। भूसी चढ़ी गेहूं को नहीं, केवल गेहूं को ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं भूसी छोड़ना ना चाहे तो वह कभी भी गेहूं के खत्ते पर चक्की पर आटा पीसने नहीं जाएगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाएगी। मेरा परमेश्वर एक भी बिना पश्चाताप किए व्यक्ति को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि लूसीफर को गिरा के बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग साफ किया है, और अब किसी भी अपराधी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा। मेरा प्रभु,
स्पष्ट। आदि को ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा मेरा प्रभु। इसलिए हमारी आपसे सलाह है, जितना भी 2 नंबर का धंधा है, जितना भी कर्मकांड है, जितने भी बैर विरोध हैं, जितने भी डाह जलन है, जितने भी प्रकार के उपद्रव आज मसीह कलीसिया के अंदर में पाए जाते हैं, यदि वे अपने आप को सुधार में बदल दें तो आने वाली 3.5 साल की विपत्ति से आपका बचाव हो सकता है। एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया इसने यहां पे बाइबल की भविष्यवाणी को आधार बना के, कि यदि उस परमेश्वर के बच्चे जो आज उस बिगड़ी हुई कलीसिया में हैं, बिगड़ी हुई संगत में हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में है, यदि आज वो अपना पश्चाताप कर लें, परमेश्वर से माफी मांग लें, शुद्ध हो जाएं और सत्सेवकों के साथ साध संगति में जुड़ के ज्ञान को आधार बना लें, तो आने वाली 3.5 साल में जो विपत्ति है, क्योंकि 2020 में ये वीडियो बना था, 1 साल निकल चुकी है, 2.5 साल बाकी हैं, आने वाली 3.5 साल की जो विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों से परमात्मा उनको बचा सकता है, अन्यथा नहीं बचाएगा। ये संकेत है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए भगत भाई बहनों के लिए। समय है, मान जाओ पुण्यात्माओं, मान जाओ, नहीं तो ऐसा तांडव मचने वाला है, तुम्हें ये तुम्हारा परमात्मा भी नहीं बचाएगा, गुरुजी भी नहीं बचाएंगे, तुम्हें आंखों के सामने मरोगे जैसे आज मर रहे हो। क्योंकि परमात्मा सत्य का साथी है, परमात्मा धर्म का साथी है। अगर वो भगवान अगर विपत्ति के समय, संकट के समय अगर वो अधर्मियों को भी साथ देने लगा तो फिर क्या फायदा फिर लोगों का भक्ति करने का, लोगों का धर्म के रास्ते पे चलते हुए परेशानियां और कष्ट उठाने का। अगर उस समय परमात्मा अगर पापी को भी उतना ही लाभ दे और एक पुण्य आत्मा को भी अगर उतना ही लाभ देगा तो फिर क्या मतलब रह गया फिर भक्ति करने का और भक्ति ना करने का। इसलिए केवल जो पुण्य आत्मा है, जो सत्सेवक हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चल रही हैं, जो धर्मी आत्माएं हैं, परमात्मा उन्हीं की रक्षा करेगा आने वाले समय में इस संगत में से। क्योंकि बात यहां पे संगत के बीच की हो रही है, उन भक्तों की भी रक्षा नहीं करेगा जो उसके अपने भगत हैं और जो छिलका उतारना नहीं चाह रहे, जो समझौतापूर्ण जीवन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ जी रहे हैं।